अब हम रिलेशन का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जैसे डोमेन निकालना है हमको। रिलेशन है इंटीजर पर। ठीक है, डोमेन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। डोमेन निकालना है हमको। रिलेशन है ऑन जेड, जेड पर रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ऑन जेड है। डोमेन निकालना है। कंडीशन क्या दी हुई है? ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25। कंडीशन दी हुई ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन से इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25। ठीक है, तो अब आप रिलेशन ऑन जेड, चलिए ठीक है, इसको बता रहे। डोमेन लिखना है, इसका डोमेन लिखना है। क्या लिखना है इसका? इसका डोमेन लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डोमेन निकाला है। इंटीजर है, ध्यान रखना, इंटीजर है जेड है। इंटीजर ले सकते हैं हम, तो डोमेन मीन्स ए की वैल्यू रखनी है। अगर ए की वैल्यू 0 रखें तो बी की वैल्यू क्या आएगी भाई? ए 0 रखेंगे, बी की वैल्यू क्या आएगी? +-5। ठीक है ना, ए 0 रखेंगे, बी की वैल्यू +-5 आएगी। +1 -1 रखेंगे तो क्या आएगा? 24। इंटीजर नहीं आएगा, है ना, रूट में आएगा। +2 -2 रखेंगे तो क्या आएगा? 21। इंटीजर नहीं आएगा। √21 क्या आएगा? इंटीजर तो आएगा नहीं। ए इक्वल टू +-3 रखें अगर हम, तब बी की वैल्यू क्या आएगी? +-3 रखेंगे कि ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 9 घटाइए 16, बी की वैल्यू +-4 आएगी। ठीक है ना, तो सर कोई वैल्यू रखिए, माइनस में कोई वैल्यू रखिएगा, बी भी इंटीजर होना चाहिए ना। अब 1 रखोगे तो बी क्या आएगा? बी स्क्वायर 24, तो बी आएगा +- 24 है ना, 8 3 24, 2√2, 2√6 है ना, 2√6 हो जाएगा। तो आपका इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब इंटीजर के लिए हमें कंडीशन भी है, इंटीजर भी ले लेना। अब इसके बाद हम क्या रख सकते हैं? अगर ए की वैल्यू +-4 रखें हम, तब बी की वैल्यू क्या आएगी? 16, 9 +-3 आ जाएगा। एक वैल्यू और ले सकते हैं हम कि 0 भी इंटीजर है ना आपका। ए की वैल्यू अगर +-5 रख दें हम, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन निकल आएगा आसानी से। डोमेन क्या हो गया? ये पहला टर्म डोमेन होता है, पहला टर्म डोमेन होता है आपका। तो डोमेन हो जाएगा आपका 0 +-3 +-4 +-5, ये आपका डोमेन होगा। ठीक है, 0 +-3 +-4 +-5, ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन करा दे डोमेन का, एक क्वेश्चन और करा दे डोमेन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है आपका? रिलेशन आर एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड है। रिलेशन आर है आपका एस कमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और एस कमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर है, इसमें दे दिया इंटीजर है।
इसमें भी आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। इंटीजर दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको डोमेन निकालना है। रिलेशन आर एक्स कमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू जेड, सच दैट लगा दो, है ना, ठीक। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, हमको एक्स निकालना है, ध्यान रखना इंटीजर है, एक्स निकालना हमको, ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर क्या निकलेगा भाई, जैसे हम एक्स जीरो रखें, मान लीजिए, देखिए एक्स को हम जीरो रखें, वाई स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। इससे वाई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 0 पर। दोनों इंटीजर है, आपके, ठीक है ना। अब आगे आइए, अगर एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, +-1 रखेंगे, तो क्या इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। एक्स इक्वल टू +-1 रखेंगे तो 3 अंडर रूट आ जाएगा, है ना, इंटीजर है ना, कुछ और है, इंटीजर जेड, हाँ, इंटीजर में आके वो नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस में होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 ले नहीं सकते, 2 लेंगे, हाँ 2 ले सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू +-2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगी। वाई स्क्वायर लेस देन आर, वाई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0, या लेस देन 0, या तो इक्वल टू 0 रखेंगे, लेस देन 0 भी ले सकते हैं, है ना। यस की वैल्यू +-2 भी रख सकते हैं, यस की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। एक्स अगर +2 रखो चाहे -2 रखो, 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0, वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो वाई भी लेस देन 0 इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, वाई स्क्वायर लेस देन 0 हो नहीं सकता, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, 0 हो जाएगा, तो वाई 0 हो जाएगा तुम्हारा। तो डोमेन क्या निकला आपका, इससे आपका डोमेन क्या निकला बताओ, इससे आपका डोमेन निकला आपका, इसका डोमेन है आपका, देखिए इसका डोमेन निकालना हमको, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 और +-2, यही डोमेन हो जाएगा, 0 +-2, ये डोमेन हो जाएगा, ठीक है, 0 +-2, डोमेन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, यस की वैल्यू +-1 भी तो होगी, यस की वैल्यू +-1 भी तो होगी ना, नहीं होगी बताओ भाई। एस की वैल्यू +-1 रखोगे, वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू √3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -√3, इनके बीच का इंटीजर ले लेंगे ना भाई, एक्स वाई इंटीजर, इनके बीच का इंटीजर ले लेंगे, तो +-1 भी होगी आपका, इसमें +-1 भी होगा, ध्यान रखना, +-1 भी होगा भाई, इनके बीच आएगा, तो -√3 +√3 के बीच में तो ले सकते हैं हम, मान लीजिए ये इरेशनल है, तो इंटीजर रेशनल होता नहीं, तो -√3 से ग्रेटर क्या हो गया, 1.73, -2 -3 ये नहीं आएगा क्या, वो भी तो इंटीजर है, और इससे 1 0, है ना, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
तो डोमेन हो जाएगा 0 +-1 और +-2 दोनों होगा, इसलिए हमने क्वेश्चन दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? अरे यार हे भगवान, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है एबीसी पर, बता दें आपको, आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है एबीसी पर। चलिए लिखिए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए वन, ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया हुआ, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमने क्या कहा था आपसे, फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है उसी एलिमेंट से होता है केवल, बस ए कामा ए पेयर बनेगा, बी कामा बी, सी कामा सी। आइडेंटिटी रिलेशन जो है केवल उसी से पेयर बनता है। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में इतना ही डिफरेंस है, आइडेंटिटी में और कुछ नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव में और भी ऐड कर दीजिए, ए बी बी ए सी सी ए, वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी में केवल ये होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, यही डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है, सेट ए 1 2 3 4, सेट ए 1 2 3 4 पर 1 2 3 4 पर स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, वही जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बस उससे छोटा नहीं बना सकते। ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में सारे एलिमेंट होने चाहिए, जिस सेट पे निकाल रहे हैं, ए सेट पे निकाल रहे हैं 1 2 3 4, 1 का भी स्वयं से पेयर होना चाहिए, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, स्मॉलेस्ट ही होगा। और ग्रेटेस्ट तो हम बोल ही नहीं सकते, ग्रेटेस्ट चाहे इतना बड़ा बना दो, ग्रेटेस्ट बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 3 से, उसके साथ में ऐड करते चले जाओ, हमें रिफ्लेक्सिव देखना ना है, इसमें सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांसिटिव है कि नहीं है, उससे क्या मतलब। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, आपका सबके साथ पेयर लगा दिए, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के पास 4 के साथ 4, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सारा एलिमेंट जो है स्वयं से भी रिलेटेड होगा, ठीक है। आगे समझ में, और देखिए, और आगे देखिए क्या है, रेंज कैसे निकालते हैं देखिए, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 8। देखिए, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2 वाई, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 8, वेयर वेयर एस कमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी है। इसमें आपको रेंज निकालनी है, इसमें आपको क्या निकालना है, रेंज।
ठीक है, रेंज का भी बता दें आपको हम। रेंज कैसे निकलेगा, चलिए ध्यान रखिएगा, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है। एक्स वन रखेंगे, वाई क्या आएगा, वन उधर ले जाइए, 7/2 नहीं ले सकते, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर चाहिए। एस अगर 2 रखेंगे हम, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, है ना। एक्स इक्वल टू रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 2 रखे तो इधर ले जाएगा 6, 6/2 3। एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो 5/2 ले नहीं सकते हम, क्योंकि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर चाहिए, दोनों में नेचुरल नंबर चाहिए। एक्स इक्वल टू 4 रखें हम तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे, वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू 4 रखेंगे, हाँ एक्स इक्वल टू 6 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एक्स इक्वल टू 6 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 1, और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हमको एक्स वाई क्या लेना है, नेचुरल नंबर। आपकी इससे रेंज निकल आएगी, आपकी रेंज क्या हो जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी, रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3 2 1, ये आपकी रेंज हो गई। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये रिलेशन है ना। हम पूरा रिलेशन भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरा रिलेशन को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा रिलेशन क्या है, यही लिख दो, 2,3 4,2 6,1, बस ये रिलेशन हो गया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा बताओ। अरे अरे भगवान, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। अगर आर सिमेट्रिक रिलेशन है तो एक रिलेशन लिखिए बिटवीन आर एंड आर इनवर्स। ठीक है, आर सिमेट्रिक रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आर जो सिमेट्रिक रिलेशन है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, लेट कर लें ए इक्वल टू 1 2 3 है, इस पे ले रहे हैं हमें, आर ये सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, 1 2 3 पर, तो सिमेट्रिक जब है तो आर क्या हो जाएगा, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होगा, 1,3 है तो 3,1 भी होगा, 2,3 है तो 3,2 भी होगा। ये हो गया सिमेट्रिक, ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, किस पे, 1 2 3 पे। अब इनवर्स, इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स क्या होगा, संख्या पलट जाती है, एक्स वाला वाई हो जाता है, वाई वाला एक्स हो जाता है। ये हो गया 2,1, इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा 1,2, ये इधर आएगा, 1 इधर जाएगा 3,1, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा 1,3, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा 3,2,
ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, 2,3। ये आर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो आप ये बताओ, और आर इनवर्स क्या इक्वल है ना दोनों? आर और आर इनवर्स क्या इक्वल है दोनों? इक्वल है कि नहीं है? देखिए 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है, 3 2 भी है, 2 3 भी है। तो दोनों में रिलेशन क्या निकला? आर इक्वल टू आर इनवर्स। ये रिलेशन बनेगा बस, है ना? ये रिलेशन बनेगा आपका। लास्ट लेक्चर है आपका ये, इसी लेक्चर लास्ट लेक्चर है आपका, है रिलेशन का। इसके बाद फंक्शन चालू करेंगे, हैं? और देखें ऐसे, और कोई अच्छा क्वेश्चन देख लें। जैसे एक रिलेशन है आपका, रिलेशन आर सेट ए पर 1 2 3 पर, गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1। एक रिलेशन है आपका 1 2 2 1, ये रिलेशन है ऑन सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, ये रिलेशन है आपका 1 2 2 1, ये रिलेशन है ना? रिपीट कर दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है भाई? देखिए, अब देखिए आप, 1 2 बिलोंग्स टू आर है रिलेशन में, है ना? 1 2, 2 1 भी रिलेशन में है, 2 1 भी है, ए बी बी सी, तो ए और सी क्या रिलेशन में है क्या? ए सी रिलेशन में है क्या? नहीं है भाई, नहीं है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है ये आपका, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। यही कह रहा था कि रिलेशन 1 2 2 1 सेट ए 1 2 3 पर ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हो गया आपका। और देखें जैसे अब एक अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। रिलेशन आर दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 3, 1 1 2 2 3 3 1 3 रिलेशन दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 1 3, 1 1 2 2 3 3 1 3, ये रिलेशन दिया हुआ है किस पे? सेट ए पर। ऑन सेट ए है तुम्हारा 1 2 3, सेट ए पर रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। ठीक है, सेट ए पर रिलेशन है, सेट ए पर रिलेशन है। आपको लिखना है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको लिखना है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लिखता हूं, ऑन सेट ए 1 2 3, आपको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। ये रिलेशन दिया 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव तीनों, वो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे। अब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या क्या होगा भाई? क्या ऐड करें ये पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या ऐड करें। ठीक, बताता हूं क्या ऐड करना पड़ेगा। देखिए, क्या ऐड करना है, चलिए
भाई अगर हम 3 1 ऐड करते मान लो, आंसर आपका आएगा 3 1 ऐड करेंगे हम। कैसे करिए ऐड? अच्छा इसमें 3 1 ऐड करिए इसमें। 1 1 2 2 3 3 1 3 1। ये क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सब है? रिफ्लेक्सिव तो है सेट ए पर। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। 1 3 और 3 1 भी है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में ए बी बी सी 1 3 3 1 है, तो 1 1 है क्या? 1 1 भी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ध्यान रखना। इससे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन सकता है ना। अब और बता दें आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जैसे है तुम्हारा 0 1 2 3 सेट ए है, एक रिलेशन दिया हुआ है 0 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। सेट ए गिवन है 0 1 2 3, ये सेट ए गिवन है, ठीक है। बाकी सब इरेज तो कर दें। हम्म अरे यार, अरे अरे भगवान। चलिए 0 1 2 3 में रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है 0 0। रिलेशन क्या दिया है? 0 0। रिलेशन है 0 0 और 0 1, 0 3, 1 0, 1 1 2 2, 1 1 2 2, 30 33, 30 33। ये कह रहा है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव, क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। चलिए, अरे कुछ गलत नहीं उतार दिया हमने, देख रहे हैं पहले भाई। 0 0 0 1 0 3 1 0, 0 0 0 1 0 3 1 0, 1 1 2 2 3 0 3 0, 1 1 2 2 3 0 3 0। ठीक है। अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये बताओ पहले आप। 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो मतलब क्या हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। क्या कारण लिखोगे? सिंस 0 0 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, है ना। ऐसे लिख दो, सिंस 0 0 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर लिखो, ऐसे लिखो। ये सारे एलिमेंट आर में है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में आइए। चलिए सिमेट्रिक में आइए भाई। सिमेट्रिक में 0 1 1 0 है, 0 2 3 0 है, सिमेट्रिक भी हो गया। इट इज सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक भी हो गया। क्यों लिखोगे? सिंस
03 belongs to R and 30 belongs to R, है ना? 01 belongs to R, 1,0 belongs to R, ये भी है, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, खत्म। इसके बाद कल हम बताएंगे फंक्शन। फंक्शन लंबा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लेगा। तो आपका ये क्या हो गया, 0,1 बिलोंग्स टू आर है, 1,0 आल्सो बिलोंग्स टू आर है ना, 1,0 आल्सो बिलोंग्स टू आर है, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देख रही है, 0 से 0 ले से 0 से 1 है, तो 0,1 है, 0,1 है। ठीक है, 0 से 1 है, 1 से 0 है, 0,0 है, 0,0 है। 0 से 3 है, 3 से 0, 0,0 है, 0,0 है। 1 से 0 है और 0 से 1 है, 1 से 0 ए बी बी सी, 1,1 भी है। 3 से 0 है, 0 से 3 है, 3 भी है। अब एक चीज देखो, 3 ए बी बी सी, 3,3,3,0 ए बी बी सी, 3,0 भी है। तो इसका मतलब है इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है। तो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका ये 21। ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं, कैसे नहीं है? 2 से है रिलेशन, नहीं है। 3AB 3003 3001, हाँ 31 नहीं है ना, देखिए नॉट ट्रांजिटिव भाई। ये क्या लिखोगे आप? नहीं, ट्रांजिटिव नहीं भैया, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे करेंगे आप? ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे करेंगे आप? चलिए आगे चलें। इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए 30 है, 3,0 बिलोंग्स टू आर, 0,1 बिलोंग्स टू आर, बट ए बी बी सी 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3,1 आर में कहा है बताओ? 3,1 कहा है? तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। केवल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। टॉपिक आप खत्म होता है आपका। ठीक है।